हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे देश के एक बहुत बड़े हस्ती का जन्म हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का। ये सभी युवाओं के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशनल हैं, क्योंकि ये बहुत कम आयु में अपने देश के लिए इतना कुछ कर गए कि आज ऐसा कोई भी नहीं होगा जो विवेकानंद जी को नहीं जानता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आज का दिन हम सभी युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज का दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या क्या काम किए, जिससे हम लोग को एक बहुत बड़ा, हम लोग को उससे सीख लेने की ज़रूरत है। तो इनका सबसे पहले जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। महान संत, संत इसलिए मैंने यहाँ पे संत वर्ड का यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि ये संन्यास ले लिए थे। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और अपने परिवार से दूर ये एक सन्यासी के जैसा अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए ये एक महान संत के रूप में भी जाने जाते हैं। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी, जो कि आज का दिन है, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। कितने लकी होंगे कि उन्हें ऐसा सुपुत्र मिला। तो उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी 2 बहनें भी थी, लेकिन उसके बारे में लोग उतना अच्छे से नहीं जानते। बट हमने एक बुक में पढ़ा था, उनकी 2 बहनें थी और ये उनमें से एक इकलौते भाई थे। ये बचपन से ही नटखट तथा तीव्र बुद्धि वाले थे। बचपन में ये उतने ही शरारती थे जितना ये बुद्धिमान थे। इनके गुरु का नाम, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा किनसे ली थी? रामकृष्ण परमहंस से। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। बचपन से ही विवेकानंद का झुकाव अध्यात्म की ओर था। अध्यात्म का मतलब यहाँ इससे है कि आध्यात्मिक, जैसे कि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में किसी को बहुत बहुत झुकाव होता है, बहुत सारे, इन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद था। काली माँ के ये बहुत बड़े भक्त थे। इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से सन 1881 में हुई थी। सबसे पहले इनकी मुलाकात इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे 1881 में हुआ था। अपने गुरु से प्रभावित होकर विवेकानंद ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये संत इसलिए कहलाएं क्योंकि 25 साल की उम्र में ही, जो कि ये अभी आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो उम्र होता है कि सभी सोचते हैं कि अपना लाइफ एंजॉय करने का टाइम होता है, परंतु ये अपना 25 साल के ही उम्र में वो सन्यासी बन गए थे। सन्यास के पश्चात उनका नाम नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद पड़ा। ठीक है, तो जिस तरह से लोगों का पहले कुछ और नाम होता है, लेकिन सन्यास लेने के बाद या फिर सन्यासी बनने के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है, तो सन्यासी बनने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। अपने गुरु के निधन के बाद उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका जो मृत्यु था 1886 में हो गया था और उनकी याद में विवेकानंद जी ने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके 1 साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। उन्होंने 2 चीज़ का स्थापना किया था। क्या क्या? पहला तो रामकृष्ण मिशन का और दूसरा रामकृष्ण मठ का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सन 1884 में, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज का जो दिन है 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये हम लोग युवा दिवस कब से मना रहे हैं? 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, घोषणा किया था। ठीक है, आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में तब से 1985 से हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज के दिन को मतलब 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्योंकि ये युवाओं के लिए बहुत बड़े, हम लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। अब सभी ने पहले कभी तो शिकागो विश्व सम्मेलन जो हुआ था, हमारा धर्म जो संसद था, उसमें विवेकानंद जी ने अपने धर्म को लेकर के वहाँ पे भाषण दिया था। ये उनका भाषण एक ऐसा भाषण के रूप में उभरा कि आज भी लोग उस भाषण को याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द से ही वहाँ के लोगों को इतना प्रभावित किया था कि लोग कंटिन्यू खड़े होकर के, वहाँ के अमेरिकी लोग जितना भारत, क्योंकि ये शिकागो जो था वो अमेरिका में था, और वहाँ के लोग इनका भाषण से, इनका पहला जो वर्ड था अमेरिकी भाइयों और बहनों, पहला वर्ड से ही लोगों ने इनका भाषण को इतना, वो लोग को लगा कि भाषण इनका बहुत ज़ोरदार और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए उन लोगों ने खड़े होकर के कंटिन्यू कितने मिनट तक उन्होंने तालियां बजाई थी। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग कुछ जानते हैं उस भाषण के बारे में। शिकागो में दिया था यादगार भाषण। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद मतलब सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अपने देश से आए थे, और हमारे देश से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे हिंदू धर्म को, वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। धर्म संसद में साल 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया था। कब दिया था? 11 सितंबर 1893 को। स्वामी विवेकानंद और धर्म को दिए गए उनके भाषण ने इतिहास रच दिया था, और यही भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद जी और उनका भाषण जो था वो दोनों इतिहास रच दिया था। आज हम लोग इस भाषण को हमेशा याद रखते हैं। कितने लोग तो बार बार नेट पे सर्च करके सुनना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे अपने धर्म को रिप्रेजेंट किया था, उसे बाकी विदेशों में जा कर के उसे कैसे प्रचार प्रसार किया था। तो सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इनका जो सबसे बड़ा इनका वाक्य जो था वो क्या था? वो सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने धर्म को ही मानते थे, वो सभी धर्म को उतना ही इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे जितना कि वो अपने धर्म को करते थे। अब उनकी भाषण की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अमेरिकी भाइयों और बहनों, इनका पहला लाइन यही था। जब वो स्टेज में चढ़े तो उनका पहला लाइन यही था, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपसे जिस स्नेह से के साथ मेरा स्वागत किया है, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। अब बताइए कि जो आपके सामने है, आप अगर उसको इतने रिस्पेक्ट के साथ इतने अच्छे से बोलिएगा तो सामने वाला तो सोचेगा कि कितना संस्कारी और कितने अच्छे देश से ये बिलोंग करता है, क्योंकि ये हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमारा देश तो है ही सबसे अच्छा, ना किसी से दुश्मनी करता है, बस सभी का साथ देता है। तो मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से वो लोग का क्या कर रहे थे? आभार व्यक्त कर रहे थे। ये उनका भाषण का कुछ लाइन्स हैं, ये पहले की कुछ पंक्तियाँ हैं। इस धर्म संसद में विवेकानंद जी ने जिस अंदाज से हिंदू धर्म का परिचय दुनिया में कराया, उससे वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। और यही भाषण के बाद विवेकानंद जी पूरे विश्व में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए, और ये एक इतिहास बन गया। अब हम लोग हमेशा से देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन, उनके द्वारा दिया गया उनके विचार क्या क्या थे। कुछ विचार तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे विचार लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आप अपना एम तक, अपना टारगेट तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक वो क्या बोलते हैं? जागे रहो, तब तक मत रुको। खुद को रोकना नहीं है जब तक हम लोग अपने लक्ष्य की ओर ना पहुंच जाए। सेकंड था, दिल और दिमाग के टकराव में सदैव दिल की सुनो।
उनका कहना था कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमारा दिमाग कुछ और सोचता है कि नहीं वो काम हमें करना चाहिए, लेकिन फिर दिल बोलता है कि नहीं हमें वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन विवेकानंद जी का जो वचन था वो उनका कहना था कि हमेशा दिल की सुननी चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि हमारा आत्मा से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम कर लेंगे, तो वो आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर हम ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे। ठीक है, आप अगर खुद पे विश्वास रखेंगे तो फिर आपको भगवान पर भी विश्वास हो जाएगा। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। उनका ये कहने का मतलब ये था कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमारे साथ भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे हम समझ सोच रहे हैं कि आज ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, तो हम बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। हम पॉजिटिव सोच के आज सुबह से हम लगे हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव सोचते कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा ब्रीफली ही, थोड़ा छोटे वे में ही, लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश किए हैं अच्छे से विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और आज पूरा विश्व आज इनका जन्म दिवस मना रहा है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जान सके। और आपको और भी ऐसा यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।